हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी टाइम से एक फिल्म का नाम सामने आ रहा था जो कि काफ़ी पॉपुलर है और धनुष के द्वारा डायरेक्ट की गई है। तो सोचिए आपको भी इस फेमस मूवी के बारे में बताना चाहिए। सो हियर आई एम विद हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मूवी सो दैट गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत प्रभु नाम के लड़के से होती है जिसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, इसलिए वो एक क्लब में ब्रेकअप सॉन्ग पर नाच रहा होता है। लेकिन तभी हमें मालूम चलता है कि प्रभु का ये महज एक सपना था जिसके माता पिता उसे जगाते हैं और उससे कहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि हम तुम्हारे लिए एक लड़की देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन प्रभु इसके सख्त खिलाफ था क्योंकि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। इसके बारे में उसके माता पिता भी जानते हैं। वो उनसे कहता है कि एक तो उसका मूव ऑन नहीं हो पा रहा और ऊपर से आप लड़कियां दिखा रहे हो। लेकिन पेरेंट्स कहते हैं हम तुम्हें पूरी जिंदगी ऐसे अकेले नहीं रहने देना चाहते, इसलिए हम तुम्हारी शादी करके तुम्हें बसाना चाहते हैं। तो प्रभु अपने मम्मी पापा की बात नहीं मान सका और वो उनके साथ एक लड़की देखने चला जाता है। हमें पता चलता है कि प्रभु ने होम साइंस की पढ़ाई करके एक अच्छा कुक बन गया है, लेकिन घर में उसकी उतनी इज्जत नहीं है। तो जब प्रभु लड़की देखने जाता है तो प्रभु के मम्मी पापा वहाँ प्रभु की बहुत तारीफ करते हैं और जब वहाँ पर प्रीति आती है तो दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखने लगते हैं। असल में बात यह है कि प्रभु और प्रीति साथ में स्कूल में पढ़ते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन प्रभु को ये नहीं पता था कि ये प्रीति का घर है और वो प्रीति को देखने आ रहा है। खैर जो भी हो, अब तो वो प्रीति को देखने आ ही गया था। दोनों के परिवार वाले बहुत अच्छे थे, लेकिन प्रीति को थोड़ा समय चाहिए था, इसलिए वो प्रभु के साथ कुछ समय बिताती है। जब वह उसके साथ रहने लगती है तो दोनों को एक दूसरे के बारे में एक बात पता चलती है कि दोनों का एक गंभीर रिश्ता रह चुका है और दोनों का ही ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन अब एक हफ्ते या 10 दिन साथ में रहने के बाद दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और कहीं न कहीं वे दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। इसलिए जब प्रीति प्रभु को गले लगाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। प्रभु भी यही बात प्रीति से कह देता है कि बहुत दिनों के बाद उसे किसी के साथ अच्छा लगा है, इसलिए अब वो आज रात उसे खाने पर बुलाती है। और जब प्रभु घर वापस जाता है कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और नहीं मैं तुम्हें ज्यादा समय दे सकता हूँ। नीला पूछती है क्या तुम्हारा मन भर गया है, जिस पर प्रभु भी कह देता है हाँ, मेरा तुमसे मन भर गया है, इसलिए तुम घर पर ही रहो और अपने पिताजी के साथ समय बिताओ, मेरे साथ तुम्हें रहने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे प्रभु इतना सब कुछ नहीं कहता, लेकिन उसने शराब पी हुई थी, इसलिए उसने 2 बातें ज्यादा ही बोल दी थी। लेकिन ये सब सुनकर नीला का दिल टूट जाता है। और अब कहानी वर्तमान में आ जाती है जहाँ प्रभु प्रीति को बताता है कि उस दिन के बाद से उसने नीला को कभी भी नहीं देखा। उसके पिता की मौत हो चुकी थी और उसने शहर भी बदल लिया था। हर जगह से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और अब वो कहाँ पर है उसे कोई भी अंदाजा नहीं था। ये सारी बातें बताने के बाद प्रीति यहाँ पर प्रभु से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार नीला से मिलो, तुम्हारा उससे मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम आगे नहीं बढ़ पाए तो बहुत परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम नीला की शादी में जरूर जाओ। इतना बोल देने के बाद प्रभु यहाँ अपने सबसे अच्छे दोस्त राजेश को लेकर नीला की शादी में जाने लगता है। उन्हें मालूम चलता है कि नीला की दरअसल में डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, मतलब कि बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला था। जब वे लोग उस होटल में पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात अंजलि नाम की वेडिंग प्लानर से होती है। वे यहाँ उस अंजलि नाम की लड़की के सामने उल्टी सीधी बातें कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि ये तमिल लड़की हिंदी नहीं जानती होगी। लेकिन जब वो उन्हें कमरे तक छोड़ने के लिए जाती है तब तक तो ये दोनों बहुत सारी बकवास कर चुके थे। लेकिन बाद में मालूम चला कि अंजलि दरअसल में हिंदी जानती है। अब प्रभु अपने सबसे अच्छे दोस्त राजेश से कहता है आखिरकार वो नीला का सामना कैसे करेगा। वो उसे देखकर कहीं खो न जाए, कहीं वो उसके सामने ही रो न पड़े। और उसे तो ये भी लग रहा है कि शायद नीला भी उसे देखकर रो पड़ेगी और उसे सारे पुराने पल याद आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब आज रात वे दोनों सभी लोगों से मिले तो यहाँ पर नीला ने अपने होने वाले पति से सबसे पहले रवि को मिलाया और प्रभु की तरफ उसने देखा तक नहीं। ये देखकर प्रभु को बहुत बुरा लगा कि आखिरकार वो उसे ऐसे अनदेखा कर रही थी जैसे वो उसे जानती ही न हो। ये देखकर प्रभु को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। उसे इस कदर बुरा लगा था कि उसका मन तो ऐसा हो रहा था कि आज रात ही वो अपने घर वापस लौट जाए। इसी गम में वो रात को बहुत सारी शराब पी लेता है और जब अंजलि देखती है कि प्रभु ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है तो वो उसे कमरे तक छोड़ने के लिए जाने लगती है। लेकिन प्रभु बहुत दुखी था और वो अंजलि से बहुत ज्यादा फ्लर्ट भी कर रहा था, जो कहीं न कहीं अंजलि को अच्छा लग रहा था। 4 दिन तक ये शादी चलने वाली थी, लेकिन प्रभु को 1% भी ऐसा नहीं लग रहा था कि नीला उसकी तरफ देखेगी और उसे कोई फर्क पड़ेगा। फिर भी वो बेशर्मों की तरह शादी में टिका रहता है, इस उम्मीद में कि नीला एक बार उससे बात करेगी, एक बार उसकी तरफ देखेगी। लेकिन न तो प्रभु ने बात करने की कोशिश की और न ही नीला ने प्रभु से आकर बात करने की कोशिश की। प्रभु का नीला के साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन वहाँ प्रभु की अच्छी दोस्ती अंजलि से हो चुकी थी।
दोनों ही एक दूसरे से काफी अच्छी बातें कर रहे थे और प्रभु भी यहाँ अंजलि से जमकर फ्लर्ट कर रहा था, जो अंजलि को भी काफी अच्छा लग रहा था। कहीं न कहीं अंजलि तो प्रभु को पसंद भी करने लगी थी। अब अगली सुबह जब खाना खाने के लिए सभी लोग जाते हैं तो अंजलि देखती है कि खाना कुछ ठीक नहीं था। तब वहाँ पर हमारा शेफ तो मौजूद था, इसलिए प्रभु कुछ जुगाड़ करके यहाँ पर एक बेहतरीन डिश बनाता है और अंजलि को खिलाता है। अंजलि को ये खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था और ये डिश कहीं न कहीं नीला के पास भी पहुँच चुकी थी। जब वो ये खाना खाती है तो वो पहचान लेती है कि ये खाना तो प्रभु ने बनाया है, जिसे खाकर उसे बहुत अच्छा तो लगा ही था, साथ ही उसे सारे पुराने पल भी याद आ जाते हैं जो उसने प्रभु के साथ बिताए थे। दूसरी तरफ प्रभु और अंजलि के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा समय बिताने लगे थे। अब रात को अंजलि और प्रभु का दोस्त राजेश जब खाना खा रहे थे तो यहाँ पर राजेश अंजलि को कुछ निजी बात बताता है। वह कहता है कि दरअसल में वो रवि की गर्लफ्रेंड सिरिया से प्यार करता है, लेकिन उनके ब्रेकअप का इंतजार कर रहा था और वो ब्रेकअप अभी तक नहीं हो पाया है। तो फिर अंजलि भी यहाँ पर राजेश को एक राज की बात बता देती है कि दरअसल में वो भी प्रभु को पसंद करने लगी है। अब रात को डांस का प्रोग्राम था। कहीं न कहीं यहाँ पर अब प्रभु को बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं कि शायद नीला उससे बात करेगी, क्योंकि कल उसकी शादी होने वाली है। लेकिन यहाँ पर नीला बहुत ज्यादा खुश थी और प्रभु की तरफ उसने बिल्कुल भी नहीं देखा। ये देखकर यहाँ पर प्रभु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उससे भी ज्यादा वो दुखी था। वो बहुत ज्यादा रोया और वो यहाँ से जाने लगता है। उसने काफी ज्यादा शराब भी पी हुई थी, जिस वजह से वो सारी पुरानी कहानी अंजलि को सुना देता है। तब अंजलि को समझ आ गया था कि प्रभु तो नीला के प्यार में पागल है और उन दोनों का साथ में होना भी बहुत जरूरी है। इतना सब कुछ सुनने के बाद अंजलि तुरंत ही नीला के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। ये सुनने के बाद नीला भी जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि वह अभी भी प्रभु को पसंद करती है। वो रोते हुए कहती है कि जब से प्रभु यहाँ पर आया है तब से वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो बहुत खुश है, लेकिन वो बस एक दिखावा है, क्योंकि वो अभी तक प्रभु को नहीं भूल पाई है और अभी भी सिर्फ और सिर्फ प्रभु से ही प्यार करती है। लेकिन न चाहते हुए भी उसे ये शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये उसकी मजबूरी है। बात कुछ ऐसी है कि नीला के पिता की मौत होने से 1 महीने पहले ही नीला के पिता ने नीला को बता दिया था कि उन्हें कैंसर है, और तब तक प्रभु भी यहाँ नीला को छोड़कर जा चुका था। और नीला के पिता नीला को इस तरह से उदास नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वो अरविंद से शादी कर ले, जो कि उनके करीबी दोस्त का बेटा है। अपने पिता के कहने पर ही उसे ये करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी ये आखिरी इच्छा थी। अगले दिन नीला की शादी होने वाली है, लेकिन नीला के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। ये सिरिया ने देख लिया था और वह इसकी वजह जानना चाहती थी। तब नीला श्रेया को वो सब कुछ बता देती है जो अंजलि ने उसे रात को बताया था। तब श्रेया भी यहाँ पर नीला को एक सच बताना चाहती है। जब उसके पिता की मौत होने वाली थी, उससे कुछ 1 घंटे पहले उन्होंने एक आवाज रिकॉर्ड की थी। वो आवाज यहाँ पर श्रेया नीला को सुनाती है। उसमें नीला के पिता बोल रहे थे कि ये जो 6 महीने गुजरे हैं वो उसकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 6 महीने थे। अगर प्रभु तुम्हारे साथ रहता तो शायद तुम मेरे साथ वक्त नहीं बिता पाती, और ये सब कुछ प्रभु की वजह से ही हुआ है। उसे भी समझ आ गया था कि प्रभु बहुत ही अच्छा लड़का है। अगर वो तुम्हारे साथ रहता तो शायद ये 6 महीने मुझे नहीं मिल पाते। प्रभु और तुम्हारे बीच में क्या हुआ उसे नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत ही अच्छा लड़का है। ये सुनने के बाद नीला यहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है और वो श्रेया से कहने लगती है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर वो ये बात पहले बता देती तो शायद आज प्रभु और वो साथ में होते। अब अगले दिन नीला की शादी होने लगती है अरविंद के साथ, जहाँ पर भी वो बहुत ही ज्यादा उदास थी। यहीं पर हमारा प्रभु भी मौजूद था, जो कि एक बार चाह रहा था कि नीला उसे देख ले। वो बस एक बार आंखें मिलाना चाहता था। यहीं पर श्रेया और अंजलि भी मौजूद थीं और वे ये देखकर हैरान थीं कि सारी बातें बताने के बाद भी नीला अरविंद से शादी कर रही है। ये सब कुछ यहाँ पर प्रभु भी सुन रहा था। सभी को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। तभी यहाँ पर प्रभु उठता है और वो यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि नीला ये शादी करके ही रहेगी। वो यहाँ से भागकर एक सड़क पर बुरी तरह से रोने लगता है और फिर वापस अपने शहर आ जाता है और प्रीति से मिलता है। यहाँ पर प्रभु प्रीति को सब कुछ बता देता है, जो भी उसने नीला की शादी में देखा कि वो उसे देखकर ऐसे नाटक कर रही थी जैसे वो उसे जानती ही न हो। इसलिए अब उसे भी ऐसा ही करना चाहिए और अब वो प्रीति से शादी करेगा। तब इसके लिए प्रीति भी मान जाती है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि उसकी भी डेस्टिनेशन वेडिंग हो और उसकी शादी गोवा से हो, जिसके लिए यहाँ पर प्रभु भी मान जाता है। और फिर वो अगले ही दिन गोवा के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर कि प्रभु के सारे दोस्त भी मौजूद थे। अब प्रीति और प्रभु फ्लाइट लेने के लिए निकल जाते हैं कि तभी यहाँ पर पीछे से नीला आती है और नीला को देखकर सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं। जब प्रीति और प्रभु तो आगे निकल गए थे, तभी
नीला एक पुरानी बात याद करती है कि जब प्रभु यहाँ से चला गया था तब वो बहुत ज्यादा रोई थी। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वह प्रभु के बिना नहीं रह सकती है और ये शादी दबाव में हो रही है। वो अरविंद को सब कुछ बता देती है और कहती है कि ये शादी वो नहीं कर सकती है, जिसके लिए अरविंद भी मान जाता है और कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और जिसमें उसकी खुशी है उसी में उसकी खुशी है। जिसके बाद यहाँ पर नीला ने ये शादी तोड़ दी थी और वो यहाँ से चली गई थी। अब नीला यहाँ पर है, लेकिन अब उसे मालूम चला कि वो तो प्रीति से शादी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। वो कहती है कि वहाँ भी उसकी शादी होगी और वो मुझे भूल ही नहीं सकता, इसलिए मैं भी उनकी शादी में जरूर जाऊंगी। वो भी यहाँ फ्लाइट लेने के लिए चली जाती है और तभी पीछे से अरविंद आता है। वो कहता है कि वह नीला से बहुत ज्यादा प्यार करता है और अगर प्रभु नहीं माना तो उसका ख्याल जो है वो उसी को रखना है। तब वो भी फ्लाइट लेने के लिए चला जाता है और फिर तभी हम यहाँ पर अंजलि को देखते हैं। अंजलि कहती है कि वो भी तो वहाँ प्रभु को पसंद करती है, इसलिए वो भी फ्लाइट लेने के लिए चली जाती है और आखिर में सारे दोस्त बचते हैं। आखिर में प्रभु के दोस्त आपस में बात करते हैं कि ये लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहाँ पर रायता फैलना तो एकदम तय है, तो वहाँ रहकर ये रायता हम ही को समेटना है, इसलिए हमारा वहाँ पर जाना बिल्कुल जरूरी है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है।